अक्सर हमारी रगें ऐसे उभर कर नुमायां क्यों हो जाती हैं और ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? और क्या आप यूरोप में मौजूद एक ऐसे होटल के बारे में जानते हैं जिसकी ना तो दीवारें हैं और ना ही छत? और दुनिया के ज्यादातर हवाई जहाज़ों का रंग सफ़ेद ही क्यों होता है? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग एंड इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि ऐसी एक लीगल कंपनी भी है जो क्वीन एलिजाबेथ की मौत की तैयारी कर रही है, तो आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। दरअसल क्वीन एलिजाबेथ की मौत की तैयारी कोई और नहीं बल्कि बीबीसी कंपनी कर रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ की काफी उम्र हो चुकी है और उसकी मौत कभी भी हो सकती है। ये जब भी होगी तब ये न्यूज सिर्फ यूरोप में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। इसीलिए बीबीसी अपनी होस्ट को इस कंडीशन की तैयारी पहले से ही करवा रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में हर रोज कई कार एक्सीडेंट होते हैं जिसमें कोई भी कार किसी भी कार को हिट करके चली जाती है। यही वो वजह है जिसके चलते हुए कार में बेहद एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजीज को भी इंस्टॉल किया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि जब साल 1920 में इसी तरीके से जब कार एक्सीडेंट्स हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो वहां की बहुत सारी कार कंपनीज ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। असल में दोस्तों इंग्लैंड में साल 1920 के आसपास कुछ इस तरीके के कैचेस को कार में इंस्टॉल किया जाता था जिसमें ड्राइवर एक लिमिट से ज्यादा जब पैडल को प्रेस करता तो ये कैचर कुछ इस तरीके से खुलकर गाड़ी के सामने मौजूद इंसान को चोट पहुंचाने की बजाय उसे सेव कर दिया करते थे। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि यह टेक्नोलॉजी उस टाइम पर बहुत ज्यादा एडवांस मानी जाती थी। अगर मैं आपसे पूछूं पानी पीने का सबसे यूनिक स्टाइल किस जानवर का होता है, तो अगर आप जो सोच रहे हैं वो एलिफेंट है, तो आप बिल्कुल भी ठीक नहीं। आप में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो एलिफेंट के अलावा किसी और जानवर का सोचेगा। लेकिन आपकी सोच तब बदल जाएगी जब आप कुत्ते के यूनिक पानी पीने के स्टाइल को देखोगे। डॉग्स ह्यूमन या बाकी एनिमल्स की तरह वैक्यूम की मदद से नहीं बल्कि अपनी जुबान को पीछे की तरफ बेंड करके पानी पीते हैं। और आप ये भी जानकर हैरान होंगे कि तमाम इंसानों और जानवरों में पानी पीने की ये क्वालिटी सिर्फ डॉग्स में ही पाई जाती है। अक्सर जब कोई लड़का या लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो एक दूसरे को गुलाब या कोई और चीज गिफ्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों जापान में एक रस्म होती है जिसमें लड़की जिस लड़के को पसंद करती है वो उस रस्म में लड़के की शर्ट का ये वाला बटन लड़के से मांगती है। ये उनका मानना ये होता है कि ये वाला बटन दिल के करीब होता है, इसलिए लड़के अपनी शर्ट का ये वाला बटन तोड़कर लड़की को दे देते हैं। माँ जिसके 2 बेटे थे उसके एक बेटे की मौत हो गई जिससे उसके दूसरे बेटे पर काफी बुरा असर पड़ा और वो अपनी माँ से जिद करता था कि उसे अपने भाई के साथ खेलना है। तो उसकी माँ ने उसकी इस विश को पूरा करने के लिए एक बेहद क्रिएटिव काम किया जिसे सुनकर आप शायद यकीन न करें। उस माँ ने अपने उस बेटे की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने मरे हुए बेटे की ग्रेव के पास एक सैंड बॉक्स बना दिया ताकि उसका दूसरा बेटा अपने भाई के साथ नहीं तो कम से कम उसके आसपास तो खेल सके। मैकडोनल्ड के बारे में तो आपने सुना ही होगा और ये आप में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट फास्ट फूड ब्रांड भी होगा। लेकिन जब आप उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में सुनेंगे तो आप जरूर हैरान होंगे। कुछ साल पहले मैकडोनल्ड को कुछ नायाब फूलों के सीड्स मिले थे। तब उन्होंने इन सीड्स को एक हाईवे की साइड पर लगा दिया। उनके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि उस जगह के ओनर को भी नहीं। लेकिन जब वो गोल्डन फ्लावर्स ग्रो हुए तब उनके बारे में सबको पता चल गया। जब उस प्लॉट के मालिक ने उसे काटना चाहा तो पता लगा कि वो फ्लावर्स कैलिफोर्निया में इतने रेयर थे कि उन्हें काटना तो दूर की बात थी, उन्हें टच करना भी अलाउ नहीं था। आज इस जगह पर वो फ्लावर्स फ्री में मैकडोनल्ड की एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। एक औरत के पास एक पेट था और वो भी एक सांप होने के बावजूद वो औरत उसे बहुत चाहती थी और वो सांप भी उसे उसी की तरह बहुत चाहता था। वो सांप लगभग 4 मीटर लंबा था, वो काफी हेल्दी था। लेकिन एक दफा उस सांप ने खाना पीना छोड़ दिया। तकरीबन 1 हफ्ता गुजरने के बाद भी वो भूखा रहा तो वो औरत उसे एक दिन डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने सांप को देखा और उस औरत से कुछ सवाल पूछे, जैसा कि क्या ये सांप आपके साथ सोता है, क्या वो सोते में आपको ध्यान से देखता है और क्या वो सोते हुए आपके साथ लिपटता है। इस औरत ने इन तमाम सवालात का जवाब हाँ में दिया। तब डॉक्टर ने उसे एक अजीब सी बात बताई। डॉक्टर ने उसे बताया कि अब आपको ये सांप जू में भेज देना चाहिए क्योंकि अब ये आपको खाने का प्लान कर रहा है और इसीलिए ये आपसे लिपट कर आपका साइज मैयर कर रहा है और यही वजह है कि ये भूखा रहकर आपके लिए पेट में जगह बना रहा है। इस फैक्ट से हमें यह सबक मिलता है
जो लोग हमारे आसपास रहते हैं जरूरी नहीं कि वो आपके सगे हों, वक्त आने पर वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसीलिए हमेशा अलर्ट रहे। हमारी रगें एक स्मार्ट सिस्टम के तहत काम करती हैं जो कि ऑक्सीजन मिले खून की मुंतकिली का काम करती हैं। आमतौर पर लोग रगों के बारे में कुछ ज्यादा गौर उस वक्त तक नहीं करते जब तक वो अचानक जिल्द के अंदर से उभरकर नुमायां नहीं हो जाती। आज हम कुछ अहम पहलुओं पर बात करेंगे कि अगर अचानक रगें हाथ पर मोटी होकर नुमायां हो जाएं तो उसकी वजह क्या होती है। दर हकीकत आमतौर पर रगों का इस तरह उभरना फिक्रमंदी की बात नहीं होती, मगर कभी कभार ये मखसूस तिब्बी मसाइल का इशारा भी करती है। अक्सर औकात इसकी वजूहात कुदरती होती हैं। रगों के उभरने का इम्कान गहरी रंगत की जिल्द वाले अफराद के मुकाबले में ज्यादा होता है। इसी तरह पतली जिल्द होना भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि उम्र बढ़ने से जिल्द के अंदर चर्बी की तह पतली हो जाती है, जिसके नतीजे में ये रगें उभरने लगती हैं। और यही वजह है कि अक्सर बुजुर्ग अफराद के हाथों या पैरों में रगें काफ़ी नुमायां नजर आती हैं। एक दिलचस्प हकीकत ये भी है कि कुछ अफराद की रगें कुदरती तौर पर जिल्द की सतह के बहुत करीब होती हैं। वर्जिश भी वजह हो सकती है। वर्जिश के दौरान रगों का अचानक उभरना आम होता है। जिस्मानी सरगर्मियों के दरमियान जब मसल्स हरकत में आते हैं तो रगें जिल्द की सतह की जानिब उभरकर नुमायां होती हैं। वर्जिश के बाद जब मसल्स दोबारा कुदरती शक्ल में जाते हैं तो रगें भी गैर नुमायां हो जाती हैं। जिस्मानी कमजोरी, जिस्म में चर्बी की सतह कम होना भी रगों के उभरने का बायस बनती है। पतले अफराद की जिल्द के अंदर चर्बी की तह भी पतली होती है और यह पतली तह रगों को छुपाने की बजाय ज्यादा नुमायां कर देती है। बेशतर हालात में तो रगों का उभरना आम मामूल और सेहत के लिए फायदेमंद ही होता है, जिस पर फिक्रमंद होने की बात नहीं। ताहम अगर रगें उभरने के साथ चंद दीगर इलामात जैसे सीने में दर्द, सांस लेने में मुश्किल, रगों के करीब सूजन हो तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि ये मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल का अंदिया हो सकता है। करने वालों के लिए बीच बहुत ही दिलचस्प जगह होती है। दुनिया भर में एक से बढ़कर एक खूबसूरत बीच मौजूद है, जहाँ पर हर साल लाखों टूरिस्ट जाकर लुत्फ अंदोज होते हैं। अमेरिका के स्टेट हवाई में एक ऐसा बीच मौजूद है जिसकी रेत सब्ज रंग की है। अगर उस रेत को हाथ में पकड़ा जाए तो ये छोटे छोटे ग्रीन क्रिस्टल्स की तरह नजर आती है। दरअसल आज से तकरीबन 50,000 साल पहले इस बीच के पास एक पहाड़ में लावा फटा था, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे ग्रीन क्रिस्टल्स पूरी बीच पर फैल गए और ये बीच सब्ज रंग का हो गया। एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर लगता है कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं, चाहे वो मार्स पर रहना हो या फिर बगैर ड्राइवर के किसी कार में सफर करना हो। आसान अल्फाज में कहा जाए तो ये फिल्मी दुनिया को हकीकत में बदलने वाला एक ज़हीन इंसान है। और इसी इंसान का एक न्यू प्रोजेक्ट है जिसका नाम है न्यूरालिंक, जो कि एक छोटा सा चिप होगा जिसकी हेल्प से आप किसी भी म्यूजिक को डायरेक्ट अपने ब्रेन में सुन सकेंगे। तो आप अक्सर बाहर घूमने जाते होंगे और होटल में रात भी गुजारते होंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा होटल भी है जिसकी ना तो दीवारें हैं और ना ही छत, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? क्या आप बगैर किसी प्राइवेसी के इस होटल में रात गुजारेंगे? यकीनन नहीं। लेकिन दोस्तों, स्विट्जरलैंड में एक ऐसा होटल मौजूद है जिसकी ना तो कोई दीवार है ना ही कोई छत। यहाँ आपको खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वहाँ कौन जाता होगा, तो हम आपको बता दें कि इस होटल में रूम मिलना कोई आसान काम नहीं और अभी भी 9,000 ऐसे लोग हैं जो वेटिंग लिस्ट पर हैं। कब उनकी बारी आए और वो उस होटल में रात गुजारे। अब बात करते हैं हवाई जहाज का रंग सफ़ेद क्यों होता है। दरअसल इसके पीछे काफ़ी वजूहात हैं जिन्हें शायद आप जानते भी नहीं होंगे। जहाज को सफ़ेद रखने की सबसे बड़ी वजह गर्मी से बचाना है। जहाज ज़्यादातर आसमान में धूप में ही रहता है, उस पर सीधी सूरज की किरणें पड़ती हैं जिन्हें अल्ट्रा वायलेट लाइट भी कहा जाता है, जिससे बहुत तेज़ गर्मी पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में सफ़ेद रंग जहाज को गर्म होने से बचाता है। सफ़ेद रंग एक अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। ये सूरज की किरणों को 99% तक रिफ्लेक्ट कर देता है। इसके अलावा सफ़ेद रंग के ऊपर किसी भी किस्म की खरोच या निशान हो तो वो आसानी से नजर आ जाता है। दूसरे कलर्स की निस्बत सफ़ेद रंग का वजन भी बहुत कम होता है, इसीलिए ज़्यादातर जहाज़ों को सफ़ेद रंग ही किया जाता है। दोस्तों, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।